बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं, इसका मतलब हम लोग उसकी पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं। मींस बैलेंस शीट इज द पोजीशन स्टेटमेंट जो ये बताती है कि बिजनेस की पोजीशन क्या चल रही है, उसकी साउंडनेस क्या है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। साउंडनेस मींस क्या बिजनेस इतना कैपेबल है कि वो लॉन्ग रन तक सरवाइव कर सकता है, उसको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उसको लॉसेस हो रहे हैं, वो कितना आउटसाइडर्स को अपनी लायबिलिटीज को अच्छे से पे कर सकता है। तो इस टाइप की जो पोजीशन है ना, दैट कैन बी डिपिक्टेड with the help of your balance sheet. So balance sheet actually depicts the position of the business. That is why it is called as position statement. समझ आया बच्चों बैलेंस शीट क्या होता है? सेम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को जब तुम एक बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करते हो, तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट को रिकॉर्ड करते टाइम वी हैव टू साइड्स। मैं भी परफॉर्मा ड्रॉ करती हूँ इसका, बस ये याद रखना बैलेंस शीट में ये ही अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। बैलेंस शीट क्या डिपिक्ट करती है, बोलो। पोजीशन स्टेटमेंट। Am I audible? Yes ma'am. Vinny, Hardik, why are you not replying? Yes ma'am. Ma'am, position statement. Balance sheet is what? It is a position statement. So it depicts the position of any business. अगर तुम्हें किसी बिजनेस की साउंडनेस को चेक करना है, साउंडनेस मींस कि बिजनेस के पास इतना कैश होना चाहिए कि वो अपनी लायबिलिटीज को मीट कर पाए, प्रॉफिट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो इन दैट केस you will check the balance sheet of the business. That is the position statement. अब हम लोग बैलेंस शीट का परफॉर्मा कैसे बनाते हैं बच्चों? सेम अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट पे। अकाउंट्स में परफॉर्मेंस ड्रॉ करने के लिए you should have a big scale. I told you earlier. ये टी फॉर्म अकाउंट है, इसे बोलते हैं टी फॉर्म अकाउंट। दिस इज बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आता है बच्चों अमाउंट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लायबिलिटीज एंड कैपिटल। यहाँ पे सारे एसेट्स, जब भी आप बैलेंस शीट ड्रॉ करते हो, एसेट्स लायबिलिटीज का टोटल शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द मींस ये दोनों बैलेंस रेशियो इक्वल आते हैं। परफॉर्मा नोट करो। Ma'am, after liabilities and capital, what you have written? Amount in rupees. Okay. मैम एसेट के बाद भी वही लिखा मैम। देखो जो सेम अकाउंटिंग इक्वेशन, बोलो बेटा, बोलो बच्चे। Who was speaking? मैम हाँ हरमन बोलो। मैम एसेट के बाद भी अमाउंट इन रुपीज ही लिखा है मैम। हाँ अमाउंट इन रुपीज। ओके मैम। सुनीता डियर बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी आपको चैप्टर के पैरेलल आने में, सो डोंट वरी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इट विल टेक टाइम बेटा, जब तक मैं रिवीजन क्लास नहीं दूंगी आपको, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। जस्ट गिव मी टाइम, आई विल रिवाइज द चैप्टर विद यू। ओके बेटा। अनुष्ठा, तुमने अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस किए कि नहीं किए थे? मैम इलस्ट्रेशंस करी थी, आज क्वेश्चंस करूंगी।
अच्छा क्वेश्चंस तो मैं दूंगी ना तब करोगे बेटा। वो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर से स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे। वेरी गुड। अनुष्ठा समझ आया था अकाउंटिंग इक्वेशंस बेटा? यस मैम। ठीक है बच्चों, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में भी बिल्कुल सेम वैसी ही है। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग एक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट फॉर्मेट इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में वी हैव एसेट्स एंड ऑन द अदर साइड वी हैव लायबिलिटीज एंड कैपिटल। यू विल ऑलवेज गेट द सेम बैलेंस ऑफ बोथ द साइड्स। अगर दोनों का बैलेंस सेम नहीं आ रहा तो यू शुड हैव डन मिस्टेक समवेयर, ठीक है? बट ये बैलेंस हमेशा ऑलवेज आता है। कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके नाउ बच्चों, मैंने आपको एक वर्ड बताया था कैपिटल। अगम, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस? अगम, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस? अगम बोलो बेटा, कैपिटल क्या होता है बिजनेस का? हम जो भी हम पे करते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए। ओके अनुष्ठा, कैपिटल क्या होता है बिजनेस का? It is the amount used to start the business. यस अगम, दिस इज द अमाउंट टू स्टार्ट द बिजनेस, मींस द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मैंने उस दिन भी कहा था बच्चे कि अगम ने अपना बिजनेस 10 लाख से स्टार्ट किया है, तो 10 लाख क्या हो जाएगा? अगम की कैपिटल, मींस बिजनेस की कैपिटल। सो दिस 10 lakh is the capital. It is the amount by which any proprietor commences his business. Commences his business या starts his business या begins his business, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब जो कैपिटल है बच्चों, कैपिटल का अदर नेम है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर कौन होता है? जिसका बिजनेस, तो जो उसने अमाउंट लगाया होता है उसे क्या बोलते हैं? इक्विटी। इसे नोट करो, कैपिटल इज आल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी। लिख लिया बच्चों? लिख लिया था बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, now I have shared one question with everyone. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. Now just read the question. In this question, we have to calculate total assets, and capital is 20,000. Creditors are 12,500. Revenue during the period is 25,000, and expenses during the period are 20,000. Okay, Vineet, who are the creditors? Is it asset, liability, or capital? Ma'am, asset. Assets. Yes, Agam, who are the creditors? अगम बोलो बेटा, जो पता है वो बोलो, डोंट वरी। Arman, who are the creditors? Ma'am, liabilities. Liabilities. Vineet, creditors are the person to whom we have to pay the amount, जिन्हें हमें पैसा देना होता है। तो जिसे पैसा देना है वो लाइबिलिटी हुआ बेटा, एसेट नहीं हुआ। डेटर्स होते हैं एसेट, जिससे पैसा लेना होता है। ठीक है विनीत, रिमेम्बर दिस। Okay, ma'am.
क्रेडिटर से पता लग रहा है, क्रेडिट मतलब हमने इससे कुछ उधार पे लिया है, इसको ऐसे भी याद रखना, अगर समटाइम्स कंफ्यूज हो जाओ तो क्रेडिटर में एक वर्ड आ रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट से हमेशा याद रखो मींस वी हैव डन ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट, उधार पे ट्रांजैक्शन है, तो परचेजिंग है जहां पे हमारा क्रेडिटर लायबिलिटी होगा। नाउ द क्वेश्चन इज बच्चों कैपिटल कितना दिया हुआ है, हार्दिक बोलना। Hardik is not able to speak today. Harman, Ma'am, capital is 20,000. 20,000. Yes, ma'am, 20,000. What is the revenue? Ma'am, 25,000. Expenses? Ma'am, 20,000. 20,000. Yes, ma'am. Now, in this question, this information is given and we have to calculate the total assets. बच्चों हमने अभी एसेट्स की इक्वेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग एसेट्स किसके इक्वल होते हैं बोलो? Liability plus capital. कैपिटल। बस हमने कुछ नहीं करना, इसके अमाउंट को प्लस करना है, we will get the assets। जो तुमने अब क्वेश्चंस फॉर्म में किए हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना है हमने। अब देखो लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स क्या है? दीज आर द लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स कौन है? लायबिलिटीज। 12,500। कैपिटल क्या है बच्चों? 20,000। अब हमें ये दो चीजें एक्स्ट्रा दी हुई है। रेवेन्यू क्या होता है बच्चों? Income. Income. So now we have given this revenue, that is income. Income के against we have given expenses. तो income में से expenses minus कर दोगे, क्या आएगा? प्रॉफिट की Profit. प्रॉफिट। और जितना प्रॉफिट होता है उससे क्या करते हैं? Ma'am, we will add in capital. Yes, add in capital. Good. So revenue minus expenses, it is 35,000 minus 20,000, which is 15,000. So this profit will be added to the capital. क्योंकि हम लोग जब तुम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे तब भी क्या करते थे, जो भी प्रॉफिट होता था उससे ऐड करते थे। Now what is the value of total assets here? 47,500. This is the amount for total assets. See, is it clear to everyone except Sunita because she has not done the chapter? Ma'am, screen blur है. Screen blur है. I have to stop. Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. Okay. अब बताओ किस किस को समझ आया, किसको नहीं आया, so that I can repeat the topic. बच्चों जो हमने, हाँ बोलो। मैम फिर से समझा, समझ नहीं आया। अगम है अगम। यस मैम। अगम अभी तुमने थोड़े से क्वेश्चंस नहीं किए हुए ना, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगम देखो, मैंने तुम्हें एक इक्वेशन बताई थी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमें ना बेटा क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स कौन होता है? लायबिलिटीज होते हैं। तो लायबिलिटीज की जगह पे हमने लिख दिया 12,500, कैपिटल गिवन है बिजनेस की 20,000। हमने क्वेश्चन में निकालना है क्या बच्चे? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब रेवेन्यू और एक्सपेंस दिया हुआ है, अगर कोई भी I think answer will be 37,500. क्यों बेटा? ये Yes, Ma'am, that ma'am. Mine revenue also is 20,000. 37,500. सॉरी, Ma'am, profit is 5,000, not 15,000. but he told me it is 20,000, so that is मैम why it is रेवेन्यू 50. 25,000 है मैम। Ma'am, revenue is 25 and expenses are 20. Okay, Hardik told me it is 35. So the profit is 5,000. ठीक है? हाँ अगम, तो यहाँ पे जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल में प्लस हो जाते हैं, और जितने भी लॉसेस होते हैं
वो कैपिटल में माइनस हो जाते हैं। अगर तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे बेटा अभी तक? नो मैम, वो भी नहीं देखे। बच्चे देखने चाहिए ना, पर ओके देखोगे तो पता लगेगा ना उसमें क्या करना है। अक्षय, you must have seen them बेटा। तो देखो, अगर हम लोग, ये कॉन्सेप्ट नया था, सबके लिए नया था। अगर हमारे पास रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? प्रॉफिट। देखो अब तुम्हारी इनकम हुई है 10,000 और तुम्हारा खर्चा हो गया 6,000, तो अगम बताओ तुम्हारा प्रॉफिट कितने का आया? मैम 4,000। 4,000. In the same way, I have calculated profit here. Revenue is given 25,000. Expenses are 20,000. So the profit of the business is 5,000. So it is 5,000. और जितना प्रॉफिट होता है उससे हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, इसीलिए मैंने इसे कैपिटल में ऐड किया। इन सबको प्लस करोगे तुम्हें तुम्हारा टोटल एसेट का अमाउंट मिल जाएगा। देखो अगम समझ आया? यस मैम। कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी भी तो पहले अपने क्वेश्चंस वो वाले कंप्लीट करना, फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट एक बारी बेटा जल्दी से जल्दी जितने रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना उनको चेक करो, अदरवाइज तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आगे का टॉपिक और बढ़ता रहेगा। ओके मैम। ओके, नाउ एवरीवन राइट वन क्वेश्चन। सुनीता, something ma'am. is clear? Something is clear? Yes, ma'am. Okay. Sunita, we are doing accounting equations which is represented by asset is equal to liabilities plus capital. अब क्वेश्चन में ना तुम्हें एक्चुअली अभी लायबिलिटीज नहीं पता ना बेटा, व्हाट आर द लायबिलिटीज, व्हाट इज द कैपिटल, व्हाट आर द एसेट्स, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आप ही बताती हूँ तुम्हें कैसे सॉल्व करना है इन्हें। बच्चों लिखो क्वेश्चन, लिखो टोटल एसेट्स 2 लाख, टोटल एसेट्स 2 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज 70,000, आउटसाइड लायबिलिटीज 70,000, मैम 17,000। हाँ 70,000। कैलकुलेट ऑनर्स इक्विटी, अभी मैंने बताया था ऑनर्स इक्विटी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल। एक क्वेश्चन और लिखो, मिस्टर रिचर्ड हैज फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट लिखो कैश 10,000, कैश 10,000, स्टॉक 26,000, स्टॉक Ma'am, please 26, can you repeat what was cash? कैश 10,000, स्टॉक 26,000 रजत। Yes, ma'am. Due from Rajesh, due from Rajesh 16,000, due from Govind 15,000। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फर्नीचर 53,000। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही वॉइस? इज इट क्रैकिंग? Ma'am, it is clear. यस मैम ठीक। मैम Okay. Sometimes you might have network issue from your side. Yes, बेटा बोलो। मैम एक बार अमाउंट बता दो मैम वापस से मैम, फर्नीचर और ड्यू वाली मैम गोविंद की। सुनो हरमन, कैश है 10,000, स्टॉक है 26,
Due from Rajesh 16,000. Due from Govind 15,000. Furniture 53,000. Plant 20,000. Loan to Gaurav. Loan to Gaurav 10,000. Due to Mohan. Due to Mohan 62,000. Rent outstanding 4,000. Rent outstanding 4,000. Calculate owner's equity. Ma'am, what was due to Mohan? 62,000. 62. Yes, beta 62. मैम कैलकुलेट क्या करना है? Capital, that is owner's equity. ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो. Total assets of the business are 80,000. Creditors equity is 30,000. Creditors equity is 30,000. Find out capital. Find out capital. ठीक है, 3 Ma'am? क्वेश्चन सॉल्व करो. हाँ बोलो बेटा. मैम क्रेडिटर इक्विटी कितनी थी? 30,000. Creditors equity means these are the liabilities. Creditors equity है ना, so it is liability. ओके मैम. Find out the capital here. Sunita, look here beta. बच्चे chapter is accounting equation. Accounting equation is represented by a formula that is assets is equal to liabilities plus capital. Liabilities plus capital. ठीक है बेटा. First, what are the assets? बच्चे assets क्या होते हैं सुनीता? In simple terms, in ordinary language, assets are the properties on which we have legal right. We have acquired them by paying money. अब देखो simple terms में हमारे घर में बेड है बेटा, हमारे घर में फर्नीचर है, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, कार है, स्कूटर है. ये सारी चीजें क्या है बेटा? हमने इसे पैसे देके परचेज किया है, इनकी मनी वैल्यू देके इन्हें परचेज किया है और इन सबके ऊपर हमारा लीगल राइट है, हमारा कंट्रोल है इन सबके ऊपर, राइट? सो दीज आर द एसेट्स. ये क्या एसेट्स हमारे. इसी टाइप से बच्चे बिजनेस के एसेट्स क्या होते हैं? जैसे बिजनेसमैन मशीन परचेज कर रहा है, बिजनेसमैन ने कोई बिल्डिंग ले ली, बिजनेसमैन ने फर्नीचर परचेज किया अपने ऑफिस के लिए, तो वो सब क्या है? उसके एसेट्स है. क्यों है? क्योंकि उसने उनको एक्वायर किया है बाय पेइंग इट्स मनी वैल्यू एंड the businessman has the full right, full control on that property. Is it clear beta? What are the assets? Yes, ma'am. Okay, so I'm writing its definition now. Excuse me, ma'am. Yes beta. Ma'am, for second question, we can do it directly, or first we need to, ma'am, make the transaction. Okay, you have to represent it in a balance sheet where you write assets and liability capital. Okay, ma'am. जितने एसेट्स हैं उन्हें यहाँ लिखते चलना. सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल के बाद whatever the liabilities you have वो लिखते चलना. उसके बाद बैलेंसिंग अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. नहीं होगा then I'll do it on the board. Try it first.
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो। सुनीता एसेट्स मैम की डेफिनेशन। हाँ बोलो बच्चे। मैम जो बाकी क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट एंड थर्ड मैम वो तो डायरेक्टली कर दें। हाँ वो डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि Okay, बहुत ma'am. छोटे रिकॉर्डिंग नहीं है एसेट्स और लायबिलिटीज की इतनी। ओके मैम। Ma'am, so that we can do directly by applying formula. यस बेटा यस यू कैन डू दैट। See, it is up to you. If you want, you can present it in balance sheet, and if you want to do it directly, you can do it directly. No issue. Because it is not mentioned in the question that represent it in the balance sheet only. But done, everything is clear on the board. If something is not clear, do let me know. I'll dictate it. Ma'am, done. Okay. Now beta, we have two kind of assets. Assets भी दो type के होते हैं. Who is not present now? Who left the class? Vineet ही होगा. Vineet, you are present. Sorry, हाँ. Who is not there? Anushka. Okay, हाँ इसका भी network issue बहुत है. Okay, assets we have two kind of assets. First is beta fixed assets, and other is current assets. But fixed assets doesn't mean that the asset should be fixed at a place. Fixed assets का मतलब होता है जिसकी life 1 year से ज़्यादा हो. Having life more than a year. ठीक है. और current assets वो होते हैं जिनकी life 1 year से कम होती है. बेटा इसे नोट करो. Anushka, you are back in the class now. बच्चों कोई प्रॉब्लम हो पूछते रहना. वैसे मैं तीनों क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी बोर्ड पे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस. Sunita, please inform beta when you note all the terms. Yes, ma'am, done. ओके. तो बच्चे फिक्स्ड एसेट्स क्या हुआ? जैसे बिजनेस में कोई लैंड ले लिया, कोई मशीन्स ले ली, मतलब इन सब की लाइफ मोर देन अ ईयर होती है. फर्नीचर हो गया, प्लांट खरीद लिया कोई, तो दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस. और भी बहुत है. इक्विपमेंट्स हो गए, कुछ डिपॉजिट्स हैं जो फिक्स होते हैं, मतलब जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है वो सारे फिक्स. फिक्स का मतलब यहाँ इट शुड बी फिक्स्ड एट अ प्लेस. नाउ इज नो अनुष्का, अभी तो तुम्हें मैंने एडमिट किया था. बच्चे करंट एसेट्स क्या होते हैं? लाइफ हैविंग लेस देन अ ईयर. सबसे पहला है इसमें कैश. कैश इज अ करंट एसेट. अब कैश दो फॉर्म में हो सकता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. अगर तुम्हारे पास हैंड में कैश है तो वो भी करंट है, और अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं तो वो भी क्या है? करंट है. इसी तरह से बच्चे एक टर्म और है डेटर्स, प्रीपेड एसेट्स. इनका मतलब समझाती हूँ. इन्हें करंट एसेट्स के उसमें नोट करो बच्चे. कैश तो समझ आई गया होगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. Yes, ma'am.
I think you all are able to solve first or third question. Yes, ma'am. Questions complete हो जाए मुझे बता देना please. Ma'am, done. Done, Rajat? Okay. Excuse Who me, has- ma'am. Yes, yes, Arman. मैम प्लांट किस में आता है? प्लांट बेटा अभी देख मैंने अभी जस्ट लिखा है Yes. बोर्ड पे, फिक्स्ड एसेट. ओके मैम. प्लांट एंड मशीनरी रहते हैं ना, हमने बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हैं, फैक्ट्रीज लगाई हैं, सो दीज Yes, प्लांट्स ma'am. आर फिक्स्ड एसेट्स. ओके मैम. सुनीता डन बेटा. Yes, ma'am. Now I told you a term in current asset, debtors. Usually बच्चे ऐसे debtors बोलते हैं, it is debtors, right? Debtors कौन होते हैं बेटा? अगर हम लोग किसी को गुड्स बेच रहे हैं क्रेडिट पे बेच रहे हैं, we are selling now. Credit means उधार पे. Like सुनीता sold goods. गुड्स क्या होते हैं बेटा? इट इज अ काइंड ऑफ स्टॉक जिसमें हम बिजनेस कर रहे होते हैं, जिससे हम बेचते हैं और खरीदते हैं. सुनीता सोल्ड गुड्स टू ए. ए को सुनीता ने क्या किया? 5000 के गुड्स बेचे और ए कहता है सुनीता मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता, मैं आपको 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करूंगा. मतलब कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, इमीडिएट कैश पे नहीं किया गया. इट मींस कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. It is based on उधार. अब सुनीता ने क्या करना है? ए से गुड्स लेने हैं आफ्टर 2 मंथ्स. तो ए कौन हो गया सुनीता का? डेटर. समझ आया सुनीता? Yes, ma'am. ठीक है. तो who is the debtor to whom we are going to receive the amount in near future or with whom we have done selling credit transaction, right beta? Yes, ma'am. Okay. Now next term थी prepaid assets. प्रीपेड एसेट्स क्या होते हैं? प्रीपेड मतलब जिन्हें हमने पहले से ही पे कर दिया है, पेड इन एडवांस. बच्चे इसका सिंपल सा एग्जांपल है जो मैं हमेशा क्लास में देती हूँ. सुनीता, let us suppose you have joined A1 Institute, right? And you have paid 3 months fees in advance. तुमने बच्चे क्या किया? 3 मंथ्स की फीस एडवांस में पे कर दी. तो जो तुमने अमाउंट पे किया है, लेट अस सपोज इट इज 15,000. तो दिस 15,000 इज प्रीपेड एसेट ऑफ सुनीता. ठीक है. इसी तरह से अगर बिजनेस अपना कोई भी खर्चा एडवांस में पे कर देता है, उसने इंश्योरेंस पे कर दी, उसने रेंट दे दिया एडवांस में, तो वो क्या हो जाता है? उसका प्रीपेड एसेट. जैसे रेंट पे किया तो हम लिखेंगे प्रीपेड रेंट. अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. यहाँ पे फीस पे की है तो प्रीपेड फीस. सो दिस इज प्रीपेड व्हिच आर द करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस. क्लियर बेटा? Yes, ma'am. करंट एसेट्स. अच्छा बाकी देंगे. So I'll tell you what are other current assets we have. अभी main यही है, cash, prepaid, and your what's else we have done? Debtors. Debtors. Okay. हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन हो गया. रजत, you have already done it. हार्दिक, Yes, अगम, मन, विनीत, अनुष्ठा, reply. Have you all Ma'am, done sir. the questions? मैम मैम second थोड़ा सा रह गया. Okay. हरमन, मैम मेरा थोड़ा सा ही रह गया. हार्दिक, मैम सेकंड करा दो. सेकंड करा देती हूँ. हार्दिक 2 हो गए. विनीत, यस मैम. मैम मेरा भी थोड़ा सा रह गया.
अगम तुमने कितना किया बच्चे? मैम सिर्फ सेकंड क्वेश्चन ही किया। ओके अच्छा चलो मुझे फर्स्ट वाले का आंसर बताओ क्या है। मैम 1,30,000। Yes, ma'am. ऑनर्स इक्विटी इज 1,30,000। सेकंड नहीं किया। अब मुझे थर्ड वाले का आंसर बोलो। 50,000. 50,000 और सेकंड रजत ने किया। रजत आंसर बोलो अपना। Ma'am, it is coming 84,000. 84,000 इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे बताओ बोर्ड पे कौन सा करूं, तीनों करूं या सिर्फ सेकंड करूं? बोलो। मैम सेकंड कर। सेकंड मैम। ठीक है बाकी सब हो गए ना सबके? यस मैम। यस मैम। अगम हो गया फर्स्ट और थर्ड? यस मैम। क्रेडिटर्स इक्विटी का मतलब होता है इट इज लायबिलिटी। क्रेडिटर है ना इसलिए लायबिलिटी है। सेकंड क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाते हैं। अब मुझे एक एक करके टर्म्स बोलो क्या क्या गिवन है। कैश गिवन था इसमें। यस मैम। कितना अमाउंट कैश का? 10,000। 10,000। नेक्स्ट बोलो क्या गिवन है। स्टॉक। यस मैम। स्टॉक 26,000। कितना अमाउंट है? 26,000। नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलो बच्चों। फर्नीचर। फर्नीचर इट इज आल्सो एन एसेट। यस मैम। अमाउंट 53,000। मुझे वन बाय वन जो गिवन है ना आइटम्स वो बोलनी है, मिस मत करना कोई। एसेट्स वाली ना मैम अभी सिर्फ। नहीं 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 सारी बोलो। हम लोग ठीक फिर है ठीक है अपने करेंगे। मैम। उससे 2 छोड़ दी मैम पहले हमने। ड्यू फ्रॉम राजेश हाँ बोलो। 16,000। ड्यू फ्रॉम राजेश। यस मैम। ड्यू फ्रॉम राजेश है इसका मतलब वो डेटर Asset. है हमारा। ड्यू फ्रॉम राजेश मींस राजेश इज द डेटर ऑफ द बिजनेस। कितना अमाउंट? 16,000। 16,000। यस मैम। अच्छा ड्यू फ्रॉम गोविंद भी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना। यस मैम। 15,000। अच्छा और बोलो। प्लांट। प्लांट अमाउंट इज 20,000। नेक्स्ट। Loan to Gaurav. लोन क्या है? लायबिलिटी है ना। लोन टू गौरव। Ma'am, it is loan to, so it will be, ma'am, लोन asset. टू गौरव है। एक मिनट लोन फ्रॉम गौरव नहीं है ना, लोन टू गौरव है। तो मतलब हमारे लिए क्या हुआ ये? Asset. कि हमने एडवांस किया है लोन। कितना हुआ अमाउंट? 10,000। नेक्स्ट बोलो। ड्यू टू मोहन। ड्यू टू मोहन है तो इट इज लायबिलिटी। बच्चों मैंने ना यहाँ पे स्पेस छोड़ा है क्योंकि सबसे टॉप पे ना हम लोग कैपिटल शो करते हैं। अमाउंट कितना है? 62,000। और बोलो। ये कैपिटल हमने निकालनी है ना तो इसे हम लिखते हैं बीएफ। बीएफ का मतलब बैलेंसिंग फिगर। ठीक है आगे बोलो। रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी है। अमाउंट बोलो बच्चों। 4,000। और बोलो। मैम हो गया। खत्म। अब हमने बैलेंस करना है
8 का टोटल करो कितना आ रहा है अमाउंट? 1,50,000. 1,50,000. इसका भी टोटल कितना आना चाहिए? 1,50,000. ये कितना है? 66. 1,50,000 में से 66,000 माइनस कर दोगे तो कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा. निकालो. 84,000 आ रहा है. Yes, ma'am. बस क्वेश्चन हो गया पूरा. देखो क्लियर है? Ma'am, so this we will Yes, show ma'am. the working like this. सॉरी बेटा. Ma'am, in this question we will show the working like this only. Yes, beta. You have to show this working only. No need to calculate the terms that you are subtracting 1,50,000 में से you are subtracting 66,000. वो show नहीं करते. That is rough work only. सिर्फ इतना portion आप लोगों ने show करना है. Now the capital, write there BF because this is our balancing amount, balancing figure which we have to calculate in the question. Clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now I'm giving you some more questions. Right, बच्चों? Yes, ma'am. Honors in the beginning. Honors equity in the beginning is 1 lakh. Profit for the year is 30,000. लिख लिया. Yes, ma'am. Yes. Drawings 10,000. Creditors equity at the end is 40,000. Creditors equity at the end is 40,000. Calculate total equity. Calculate total equity at the end of the year. Ma'am, owner's equity. What are the total equities? Yes, ma'am. No, you are asking me what are the equities or you are asking me any kind of amount? Ma'am, no, I am asking, ma'am, what is this total equity? Yes. Total equity means your owner's equity plus your creditor's equity. Total equity means owner's equity plus creditor's equity. बच्चों ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाती हूँ. Look here, everyone. See, we have two kind of capital. Capital in the beginning and capital at the end. बच्चों दो टाइप के फाइनेंशियल ईयर होते हैं. अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर इज आल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल ईयर. एक है 1 अप्रैल टू 31 मार्च and other is 1 Jan to 31 December. इंडिया में इस ईयर को हम लोग फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं. ठीक है. इंडिया में 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला पैटर्न फॉलो किया जाता है.
और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में 1 Jan to 31 December वाला। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, मैंने बोला था अगम ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख से, तो जो उसने पैसा लगाया 10 लाख, ठीक है सुनीता, यू आल्सो लिसन टू द टॉपिक केयरफुली बेटा। सो 10 लाख जो उसने इन्वेस्ट किया, इसे हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। 10 lakh is the opening capital of the business. अब अगम ने बिजनेस स्टार्ट किया, पूरा 1 साल बिजनेस चलाया, 1 April to 31 March, मतलब 1 April मान लो 2020, 31 March 2021। तो जो अगम की कैपिटल एट द एंड मींस 31 March 2021 को होगी, that capital is called as closing capital. Till now it is clear to everyone? Yes, ma'am. Which we starts the business is called as the opening capital, and the capital at the end of the year is called as the closing capital. Now according to our financial year, that is 1 April 31 March, 31 मार्च को जो भी कैपिटल होगी वो क्लोजिंग होगी। अच्छा, तुम्हें क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि 1 April 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है, बट एक्चुअल प्रैक्टिकली इंडिया में ये वाला फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है। अब बच्चों, हम लोग जितने भी तुमने भी क्वेश्चंस किए ना अकाउंटिंग इक्वेशन के, उसमें हम लोग कैपिटल कंसीडर करते हैं क्लोजिंग कैपिटल वाली, एंड ऑफ द ईयर की कौन सी कैपिटल है। हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, हाउ कैन वी फाइंड क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। अगर कोई प्रॉफिट है तो वो प्लस, और अगर लॉस है तो माइनस। माइनस ड्रॉइंग्स, ठीक है, फॉर्मूला नोट करो। प्रॉफिट प्लस लॉस है तो सब्ट्रैक्टेड, ड्रॉइंग्स है तो वो भी सब्ट्रैक्टेड। कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. अब क्वेश्चन में यू कैन इजीली फाइंड द क्लोजिंग कैपिटल, निकाल सकते हो क्लोजिंग कैपिटल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल। और टोटल इक्विटी मैंने आपको बताया, टोटल इक्विटी क्या होता है? ओनर्स इक्विटी प्लस क्रेडिटर्स इक्विटी। Ma'am, this also will do in balance sheet or ma'am directly using this formula? You can use direct formula, dear. In these type of questions, there is no need to represent in the balance sheet. ठीक है, आप कर सकते हो क्वेश्चन, everyone can solve it. Excuse me, ma'am. Yes बेटा बोलो। मैम जो क्रेडिटर आए हैं मैम 40,000, मैम वो हम किस पे लेंगे मैम? टोटल इक्विटी में मैम Ma'am, it is coming 1,60,000. 1,60,000. 1,60,000, yes, it is the right answer. देखो सबसे पहले हमने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल निकाला। क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, प्लस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ था, माइनस कर दी ड्रॉइंग्स। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी बच्चों, बोलो? 1 lakh. 1 लाख। प्रॉफिट 30,000. 30,000। ड्रॉइंग्स कितनी है? 10,000. 10,000। तो मींस 1,20,000 क्या आ गई ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल। This is what closing capital is also known as owner's equity.
नाउ द टोटल इक्विटी, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल इक्विटी निकालना है ना एट द एंड, तो इसीलिए हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाला है। अगर हम चाहते तो हम ओपनिंग कैपिटल से भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला एंड में निकालो कितना है, तो एंड के लिए पहले आपको कैपिटल एट द एंड क्या फाइंड करनी पड़ेगी। सो इट इज ओनर्स इक्विटी प्लस क्रेडिटर्स इक्विटी। Now the owner's equity is 1,20,000, creditors equity 40,000, given the 1,60,000 is the answer. So it's clear? Yes, बच्चों, any doubt? No, ma'am. Note it down. Done, बच्चों? Yes, ma'am. Okay, now write another question. देखो बच्चों, Vinod commenced business on 1st April 2019. On 1st April 2019 with capital of 9 lakh. With capital of 9 lakh. At the end of 31st March, What is the capital? 9 lakh. At the end of 31st March, his liabilities except capital, were 4 lakh. On this date, total assets were 15 lakh. Calculate profit made by Vinod. Do it. Okay, beta Smita. Now next comes your liabilities. बच्चे liabilities क्या होती हैं? बिजनेस ने कहीं पे भी जो पेमेंट्स करनी है, जो भी पेमेंट्स वो करता है आउटसाइड बिजनेस, दैट आर कॉल्ड एज द लायबिलिटीज. पेमेंट्स made by the businessman to the outsiders. Who is this? Navneet? इतनी जल्दी? नोट करो बेटा. Yes, ma'am. Done. Okay. Beta, in the same way, liabilities are also of two types.
first is your fixed liability, second is current liability. बच्चे फिक्स लायबिलिटी क्या होती है? जिससे हम 1 साल से ज्यादा पे कर रहे हैं, पेड मोर देन अ ईयर, एंड करेंट पेड लेस देन अ ईयर. जैसे फिक्स लायबिलिटी है बच्चे, अगर हमने 5 इयर्स का लोन लिया हुआ है किसी से, 5 इयर्स लोन मतलब लोन हमने चुकाना है, पेमेंट करनी है, लोन का इंटरेस्ट जाएगा 5 साल तक, लोन की इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो वो क्या है? फिक्स लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी जो 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए होती है. अब इसमें करंट लायबिलिटी है आपका क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. हो गया बेटा? Yes, ma'am. रजत, Yes, ma'am. आंसर? Ma'am, answer is 2 lakh. Answer is 2 lakh. How you have calculated profit here? Ma'am, first I have taken out, ma'am, capital as on, ma'am, 31st March 2021, ma'am. That is coming 11 lakh. And ma'am, then I have used the formula closing capital is equal to opening capital plus profit. Good. बाकी बच्चों को हो गया क्वेश्चन? यस अगम, अनुष्ठा, हार्दिक, हरमन. हम थोड़ा सा ठीक है. नवनीत, you have class at 4:30 बेटा. Why are you joining at 4? Leave the class, Navneet. Yes, सुनीता बेटा क्लियर है? अभी मैं Yes, करेक्ट ma'am. जाती हूँ, ठीक है? Now बच्चे current liabilities that I told you, first is creditors. क्रेडिटर्स क्यों होते हैं बेटा? यहाँ से एक वर्ड है क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब मैंने पहले भी बताया था, उधार. पहले वाली ट्रांजैक्शन में डेटर्स रेज हुए थे, यहाँ पे क्रेडिटर्स है. अगर हम किसी से परचेजिंग कर रहे हैं क्रेडिट पे, मींस नाउ सुनीता इज परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी. तो सुनीता ने गुड्स परचेज किए बी से ऑन क्रेडिट. हु इज दिस? अनुष्ठा. और सुनीता कहती है राइट नाउ आई डोंट हैव मनी, आई विल पे यू आफ्टर 1 मंथ. तो हु इज बी? बी इज द सुनीता. क्लियर बेटा? Yes, ma'am. So whenever you sold goods, then you raise your debtors, and whenever you purchase goods, you always raise your creditors. Debtors are the current assets and creditors are the current liabilities of the business. Next was outstanding expense. But earlier we have done prepaid expense. Now it is outstanding expense. आउटस्टैंडिंग मतलब बेटा जो खड़ा हो गया, लाइक हमारा एक्सपेंस रेज हो गया. देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है इसको समझने के लिए. मान लो बेटा तुम एक रूम तुमने रेंट पे लिया हुआ है, और
और इस रूम का जो रेंट है इट इज ₹1000। तुमने क्या किया बेटा, 3 मंथ्स हो गए तुम रूम को यूज कर रही हो, बट तुमने रेंट पे नहीं किया हुआ। 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया 3000, तो 3000 तुमने अभी तक पे नहीं किया। यू हैव यूज्ड अप द सर्विसेज, रूम की सर्विस तुम ले चुकी हो, रूम 3 मंथ्स तक तुमने यूटिलाइज किया, लेकिन अभी तक रेंट नहीं पे किया। सो इट इज कॉल्ड एज रेंट आउटस्टैंडिंग, जो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, जो बिजनेस के लिए एक करंट लायबिलिटी होती है। समझ आया बेटा? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज द कैपिटल। कैपिटल मैंने पहले भी बताया था, सुना था बच्चे उस टाइम पे, कि रिपीट करूं? बोलो, व्हाट इज कैपिटल? मैम ये आ गया था समझ। हाँ, तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन। जब भी हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं, मान लो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद अमाउंट 5 लाख, तो 5 लाख मेरी क्या हो गई? कैपिटल। 5 लाख इज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। क्लियर बच्चे? Yes, ma'am. ऑनर्स इक्विटी, क्या बोलते हैं उसे? ऑनर्स इक्विटी। ऑनर कौन होता है? बिजनेसमैन। उसकी इक्विटी मींस उसका लगाया हुआ अमाउंट। क्लियर? डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल समझ आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं बच्चे? हमने ना, हमारे पास बिजनेस है, अब हमने देखना है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी बिजनेस में आ क्या रहे, व्हाट इज कमिंग इनटू द बिजनेस एंड व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, मींस व्हाट इज कमिंग एंड गोइंग आउट। ये चीजें हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं बेटा? अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होंगी, जो मॉनेटरी टर्म्स है, मींस जिसे हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स या फिर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। No else transaction. The transaction which cannot be converted into money, it cannot be recorded in accounts. Basically, accounts is the language of the business. Accounts क्या है? Business की एक language है. So इस language में ये language deal करती है सिर्फ money के साथ. हम एक example लेते हैं बच्चे. जब आपने अपना business start किया, तो क्या किया? एक manager appoint किया. उस मैनेजर को सैलरी पे कर रही है सुनीता 15,000 एवरी मंथ। नाउ दिस इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सैलरी रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन ये मैनेजर जो है ना, ये बहुत ऑनेस्ट है, ही इज डूइंग हिज वर्क विद ऑनेस्टी। तो जो ऑनेस्टी है ना, उसकी ऑनेस्टी को हम कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो ऑनेस्टी कहीं रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, बट उसकी सैलरी फाइनेंशियल टर्म्स में है, तो वी कैन इजिली रिकॉर्ड इट। क्लियर बेटा? Yes, ma'am. बच्चों हुआ नहीं क्वेश्चन तुम लोगों का? डन मैम। सबका हो गया? हार्दिक, आज तुम नहीं बोल रहे। हार्दिक, क्या हुआ? हार्दिक, यस मैम। हार्दिक आज रिप्लाई नहीं आ रहा क्वेश्चंस करने का फटाफट, क्या हो गया? कुछ नहीं मैम, वो भी कर रहा था मैं क्वेश्चन। इतनी देर लग गई? मैम वो हो नहीं रहा अभी। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा मुझे बता दो ना, मैं करवा देती हूँ बोर्ड पे। अगम, तुम्हारा हो गया क्वेश्चन? नो मैम, नहीं हो रहा। ओके, कोई बात नहीं। हरमन हो गया ना? विनीत, विनीत तुम्हारा हुआ क्वेश्चन सॉल्व? नो, ऑल राइट। मुझे क्वेश्चन बोलो क्या था? बोलो बच्चे, क्वेश्चन क्या था? Business on 1st April 2019 with capital of 9 lakh. At the end of ओपनिंग कैपिटल दी हुई है ना?
9 लाख। आगे बोलो। At the end of 31st March, this liabilities except capital were 4 lakh. लाइबिलिटीज है 4 लाख। बोलो। On this date, total assets were 15 lakh. Calculate profit made by Vinod. टोटल एसेट्स 15 लाख। ठीक है, अब देखो इधर टोटल एसेट्स इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो कैपिटल होती है ना बच्चों, ये हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होती है, लिख लेना ऐसे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स के बाद की कैपिटल होती है। एसेट्स दिए हुए 15 लाख, लायबिलिटीज है 4 लाख, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 11 लाख। यहां तक क्लियर है? यस ठीक है, अब क्या करना है? मैंने अभी आपको क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, यही फॉर्मूला बताया था। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल आ गई 11 लाख, ओपनिंग कैपिटल है 9 लाख, प्रॉफिट हमने निकालना है ड्रॉइंग्स है ही नहीं तो 0 ले लेते हैं। अब प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख। समझ आया? थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो कि इस इक्वेशन से जो कैपिटल मिलती है वो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होती है। देखो क्वेश्चन क्लियर है? अनुष्ठा तो क्लास में ही नहीं है, उसका नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा होता है। हाँ समझ आया हार्दिक, विनीत, अगम? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. इन सब क्वेश्चंस में छोटे छोटे से मॉडिफिकेशंस है, ट्विस्ट है, बस उन्हें समझने की कोशिश करो। और ये क्वेश्चन आता ही आता है, 3 या 4 मार्क में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सिंपल होते हैं क्वेश्चंस, बट तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। डू राइट इट। आई थिंक वो फोन में होगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस छोटे छोटे थे ना, तो उनकी क्रॉपिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। नोट कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? बच्चों स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. इसका स्क्रीनशॉट लो। वैसे तो तुमने सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट अभी क्लास में 20, 21, 22 और 23 क्वेश्चन सॉल्व करो। टेक द स्क्रीनशॉट and solve question number 20, 21, 22, 23. ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अभी तुमने जिस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, अभी जो मैंने करवाए हैं, ये सेम उन पे बेस्ड है। जल्दी से इन्हें सॉल्व करो, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
उसके बाद एक एक दो क्वेश्चंस और हैं जो डिफरेंट है थोड़े से, फिर वो मैं करवाती हूँ बोर्ड पे, इन्हें ट्राई करो। बच्चे सुनीता लुक है बेटा, यहाँ पे ना हम लोग एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, एक नहीं है। अगर मैं कहूंगी सुनीता बिजनेस, तो सुनीता अलग है और उसका बिजनेस अलग है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस and businessman both are separate from each other. And we record all the transactions from the point of view of business, not from the point of view of businessman. हम जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं बेटा, वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, बिजनेस के नहीं। अगम इज नॉट इन द क्लास नाउ। ठीक है बच्चे, नोटेड डाउन। ऑल ट्रांजेक्शंस are recorded from the point of view of बिजनेस। ठीक है, दोनों अलग अलग है, दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग होगी। जितने हम लोग चीजें, जितनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंट्स में। यस मैम, डन। ओके, अब बच्चे एक चीज और है, हम लोग ना अकाउंट्स में ड्यूल एस्पेक्ट को फॉलो करते हैं। ड्यूल एस्पेक्ट मतलब डबल ट्रीटमेंट। इट मीन्स डबल इफेक्ट। मतलब अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है ना, तुम गुड्स को बेच रहे हो, गुड्स को खरीद रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो, तो कम से कम दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, एक नहीं होगा। एक ट्रांजेक्शन में कम से कम दो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो जरूर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक को हम लोग बोलते हैं डेबिट, दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट। डीआर इसकी शॉर्ट फॉर्म है, क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है सीआर। ये अभी बाद में करेंगे, जर्नल एंट्रीज के टाइम पे डेबिट क्रेडिट यूज होता है। बस हमेशा याद रखना दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। ठीक है, अभी समझाते हो किस टाइप से दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, इसे नोट करो। मैम डन। डन, ओके। बच्चे देखो, जैसे मैंने कहा था, सुनीता स्टार्टेड बिजनेस विथ 5 लाख। अब ये एक ट्रांजेक्शन है, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। सुनीता स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 5 लाख। अब बताओ ये 5 लाख क्या है सुनीता? कैपिटल। कैपिटल। तो दो चीजें हमने आइडेंटिफाई करनी है। बिजनेस के अंदर बिजनेस का क्या बढ़ गया? कैपिटल बढ़ गई। अब ये कैपिटल जो है किस फॉर्म में आई है बिजनेस में? कैश फॉर्म में। किस में आई है? कैश फॉर्म में। तो दो चीजें क्या आई बिजनेस में, एक तो कैश आ गया, और वो ही कैश क्या है? बिजनेस की कैपिटल भी है। कैश क्या होता है सुनीता? करंट एसेट। करंट एसेट। तो अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन हम इसे एसेट वाली फॉर्म में लिख देंगे। तो एक तरफ
एसेट में कैश प्लस हो जाएगा 5 लाख और एक तरफ कैपिटल में 5 लाख प्लस हो जाएगा एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। समझ आया बेटा? दो इफेक्ट, डबल इफेक्ट। हाँ बच्चे यस मैम। ठीक है। अब बाकी की जो ट्रांजैक्शंस है बहुत सारी हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करती हूँ सुनीता। Until then, please try to see the live old recorded lectures. ठीक है? So it will be easier for you to understand the topic then. ओके मैम। Okay बच्चे, you can leave बेटा। अपनी टर्म्स को रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। Okay, Agam, who is this? Vineet. Vineet is not present. I didn't tell him to leave the class. Hardik, Harman and Agam, questions हो गए? Rajat is Yes, ma'am. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ट्राई करना। We'll meet in the next class now. Okay, ma'am. Bye बच्चों।